हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम आपको एक स्टोरी सुनाने वाले हैं। एक बार एक व्यक्ति बाजार से एक मुर्गा लेकर के आता है। ये कहानी मैंने एक प्रोफेसर के मुंह से सुनी थी। कहानी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक व्यक्ति बाजार से एक मुर्गा लेकर के आता है और जब घर पर लेकर के आता है तो मुर्गे से कहता है कि सुबह बांग मत देना, नहीं तो मैं तुझे काट कर खा जाऊंगा। तो मुर्गा डर जाता है। सुबह होती है तो मुर्गा डर के मारे बांग नहीं देता है और वो अपने पंख को फड़फड़ाने लगता है। तो मालिक बहुत ही गुस्से में आता है और बहुत तेज़ से फटकार मारता है मुर्गे को कि अगर तूने कल सुबह से अगर पंख भी फड़फड़ाया ना तो तेरे पंख काट कर और तुझे काट कर मैं खा जाऊंगा। तो मुर्गा डर जाता है। अगले दिन सुबह होती है, फिर मुर्गा अगले दिन ना ही बांग देता है और ना ही अपने पंख को फड़फड़ाता है। तो मुर्गा ज़मीन को खोदने लगता है भोजन पानी करने के लिए, नाश्ता पानी करने के लिए। तो मालिक के कान में आवाज़ आती है तो मालिक दौड़ करके आता है और मुर्गे को तेज़ से फटकार लगाता है और कहता है कि अगर तूने कल से अगर पंख भी फड़फड़ाया ना या तूने ज़मीन को भी खोदा ना तो तुझे काट कर खा जाऊंगा। तो मुर्गा बहुत डर जाता है। अगले दिन सुबह होती है तो मुर्गा डरा हुआ रहता है। तो अगले दिन सुबह मुर्गा ना ही बांग देता है और ना ही अपने पंख को फड़फड़ाता है और ना ही ज़मीन को खोदता है। तो सुबह होती है, मालिक मुर्गे के पास आता है और मुर्गे से कहता है, सुन मुर्गे, ज़रा गौर करिएगा। तो मुर्गे से कहता है कि सुन मुर्गे, कल तुझे अंडा देना है, तुझे अंडा देना है। तो मुर्गा इतनी जैसे ही बात सुनता है मालिक की तो बहुत तेज़ से फपक कर रोने लगता है। तो मालिक कहता है, क्या हुआ मुर्गे, तू क्यों रोने लगा? तो मुर्गा कहता है कि मालिक, आपको पता है कि मैं मुर्गा हूँ। मालिक, आपको पता है कि मैं मुर्गा हूँ। मैं मुर्गा हूँ मालिक, मुर्गी नहीं। मैं अंडा नहीं दे सकता, ये आपको पता है। और बहुत तेज़ से रोने लगता है, बहुत तेज़ से चिल्लाने भी लगता है। लेकिन उसका मालिक इतना कठोर होता है, इतना पत्थर होता है कि उसे एक बार भी उस मुर्गे पे दया नहीं आती है। तो मुर्गा कहता है, मालिक, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं कल मर जाऊंगा। मालिक, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं कल मर जाऊंगा। मुझे इस बात की चिंता है कि मुझे उसी दिन मर जाना चाहिए था जब मैंने बांग नहीं दिया था। कल को अगर मैं मर भी जाऊंगा तो ये समाज मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अपने समाज के साथ, अपनी जात के साथ, अपने हुनर के साथ और अपनी विरासत के साथ गद्दारी की है और मैं एक गद्दार होकर के मर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी का श्रेय यही है कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करिए। कब तक हम चुप रहेंगे? आज हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। आज अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के संगठन बन रहे हैं। हमें आपस में तोड़ने का काम किया जा रहा है। हमें आपस में जोड़ने तो दिया ही नहीं जा रहा है, सबको तोड़ने का काम किया जा रहा है। सब अलग अलग
ताकि बिखरे रहें। हमें ज़रूरत है आज संगठित होने की। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हमें आगे आना होगा, जिससे कल हम मर भी जाएं तो आने वाली पीढ़ी हम पर गर्व महसूस कर सकें। उन्हें गर्व महसूस हो कि हाँ, कोई तो था जिसने धर्म की रक्षा की, हमारे हक के लिए बोले। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने धर्म को बचाने के लिए इस धरती पर अवतार लिया और अपने धर्म की रक्षा की, ठीक वैसे ही हमारी कोई जाति नहीं है। सबसे पहले तो हम इंसान हैं। इंसानियत ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करिए। जय श्री कृष्ण।